तो साथियों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो आज हमने जो 4100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसकी सेकंड क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि गागरोन का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तो गागरोन युद्ध की बात की जाए तो गागरोन जो है वो कहां पर पड़ता है, झालावाड़ के अंदर पड़ता है। झालावाड़ में झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, तो इसकी अगर बात करें तो यह जो युद्ध लड़ा गया था वह अपने महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य। बात करें महमूद खिलजी सेकंड की, तो महमूद खिलजी सेकंड है, ये अपने मालवा का शासक था, मालवा का सुल्तान था, मालवा का। और जो अगर महाराणा सांगा, ये मेवाड़ के शासक थे, महाराणा सांगा, मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। सांगा वर्सेस खिलजी सेकंड के मध्य है ये अपना जो है गागरोन का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1519 के अंदर। 1519 के अंदर ये क्यों लड़ा गया? क्योंकि ये मेदिनी राय की सहायता की थी महाराणा सांगा ने, और मेदिनी राय की सहायता लेकर खिलजी पर अटैक किया था 1519 में गागरोन झालावाड़। चलिए कुछ चलते हैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करें। निम्न में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? तो मुगल बादशाह की अगर अपन बात करें तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने। मेवाड़ महाराणा सिंह जी हैं, उन्होंने जब दिल्ली सल्तनत का जो शासक था औरंगजेब, उसमें शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब, और औरंगजेब का जो विरोधी राजा रहा है वो कौन है? मेवाड़ महाराणा राज सिंह। मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी। यानी निम्न में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? तो मुगल बादशाह थे औरंगजेब। औरंगजेब की जो नीतियां थी उनका हमेशा विरोध किया था महाराणा राज सिंह ने। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अगले क्वेश्चन कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में? हल्दी घाटी युद्ध की अगर बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध का जो मैदान है राजसमंद जिले में है। हल्दी घाटी युद्ध की अगर बात करें तो इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है, जो कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। हल्दी घाटी युद्ध की अगर बात करें तो इसे स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, राजसमंद के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो इनका जो आंसर होगा महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, ये अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का, ये क्रांतिकारियों का इन्होंने विरोध किया। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो खातौली का जो युद्ध है, खातौली का युद्ध ये 1517 ईस्वी के अंदर, खातौली ये स्थान है, यहाँ पर पड़ता है, कोटा के अंदर पड़ता है। 1517 में खातौली का युद्ध है वो सांगा वर्सेज महाराणा सांगा वर्सेज किसके मध्य हुआ? अपने इब्राहिम लोधी के मध्य। कौन थे? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम के बाद 1518 के अंदर एक और युद्ध होता है। 1518 में 1518 में युद्ध हुआ, जिसका हमने बाड़ी का युद्ध हुआ। ये बाड़ी स्थान है, कहाँ पे पड़ता है? बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। धौलपुर में इसमें इब्राहिम लोधी ने 1517 में तो ये हार गया था, लेकिन 1518 में फिर इन्होंने अपने एक इनका सेनापति था मियाँ माखन के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन सांगा ने इसको फिर भी क्या है, सांगा ने इसको बाद में मियाँ माखन को भी हरा दिया। सांगा के साथ इसका युद्ध हुआ था। उसके बाद में और भी युद्ध भी लड़े थे सांगा ने, उसके आगे बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो गोरा और जो बादल हैं ये किसकी सेनापति थे या किसकी सेना में थे? तो ये मेवाड़, यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे रतन सिंह राव रतन सिंह के सेनापति थे। गोवा और बालियाओं के में पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे। यानी जो ये गोरा था, ये गोरा तो पद्मिनी का चाचा था, और बादल है ये पद्मिनी का भतीजा था। इसका जो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 पे जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ के जो महाराणा थे राव रतन सिंह थे, उनके सेनापति गोरा और बादल थे।
घोड़ा और बादल ने वीरगति के साथ इनके साथ युद्ध किया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और इनकी सेना में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो राणा सांगा थे, उस राणा सांगा के समय जो मालवा का शासक था उसको था महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। और मालवा जो सांगा और महमूद खिलजी के सेकंड के मध्य जो युद्ध होता है वो मैंने आपको बताया गागरोन झालावाड़ का युद्ध होता है इनके मध्य, गागरोन झालावाड़ का युद्ध होता है। इसका कारण मैंने बताया क्योंकि महमूद खिलजी मालवा के अंदर जो एक चंदेरी जागीर थी उस चंदेरी जागीर में मेदिनी राय था, मेदिनी राय पर महमूद खिलजी आक्रमण करता है। मेदिनी राय है वो सहायता के लिए महाराणा सांगा के पास जाता है, महाराणा सांगा के पास जाता है। महाराणा सांगा सहायता के लिए इन्हें गागरोन झालावाड़ जागीर दे देते हैं। फिर महमूद खिलजी गागरोन झालावाड़ को आक्रमण करता है, महाराणा सांगा मेदिनी राय की सहायता करते हैं। अपनी सेनापति हरिदास राणा के नेतृत्व में महमूद खिलजी के खिलाफ है और अपनी सेना भेजते हैं। इसमें हरिदास राणा सेकंड के साथ युद्ध करता है और महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना के महाराणा सांगा के सामने सौंप देता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, जो अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो बात करें हल्दी घाटी की युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध का जो मैदान है वो कहां पर है? मैंने बताया आपको राजसमंद के अंदर है। अबुल फजल ने इसे क्या कहा है? अबुल फजल ने इसको कहा है कि यह तो खमनोर का युद्ध है। कर्नल जेम्स स्टोर ने हल्दी घाटी युद्ध के लिए कहा है कि यह तो मेवाड़ की थर्मोपोली है। उसके बाद में ये बंदायूनी है, इसने इसको कहा है गोगुंदा का युद्ध। इसका सही आंसर क्या हुआ अपने डी, बंदायूनी ने। इसके बाद में एक आदर्श लाल श्रीवास्तव इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसको कहा है कि यह तो शाहबाद 12 का युद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? तो गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो थे बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। बप्पा रावल की अपन बात करें तो इसका जो आंसर होगा बप्पा रावल। बप्पा रावल की अपन बात करें इसका जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज। यानी कि वो गुहिल वंश जो वास्तविक संस्थापक थे, गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने जो स्वयं को मेवाड़ के जो शासक थे स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे और एकलिंग जी का दीवान मान के स्वयं को मतलब मेवाड़ का शासन किया करते थे। इसी उपलक्ष्य में जो बप्पा रावल जी हैं इन्होंने कैलाशपुरी नालंदा जो उदयपुर के अंदर है लकुलिस या इसे पाशुपात संप्रदाय कहते हैं उसका मंदिर बनवाया। और ये जो एकलिंग जी का मंदिर है लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके बाद में बप्पा रावल की अगर और बात करें, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोई को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया और हरित ऋषि के आशीर्वाद से इनको चित्तौड़ का जो सिंहासन मिला था। उसके बाद में इन्होंने जो गजनी का शासक सलीम था उस सलीम को हराया और सलीम को हरा के गजनी में अपने जो भांजा था अपने भांजे को वहां का शासक नियुक्त किया। उसके बाद में बप्पा रावल की और बात करें तो इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में शहर है रावलपिंडी, वो रावलपिंडी की जो स्थापना है वो अपने बप्पा रावल ने की थी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, बप्पा रावल ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? ये मैंने आपको बताया था, इसका जो सही आंसर है बंदायूनी होगा। कर्नल जेम्स स्टोर ने थर्मोपोली कहा है, अब्दुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? तो खानवा के युद्ध में जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ? ये 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, 1527 को जनवरी के पड़ा है। ये गंभीरी नदी के किनारे, गंभीरी नदी के किनारे और कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है। और जो खानवा का युद्ध है महाराणा सांगा और बाबर के मध्य और इसके अंदर जो शहर है इस सलहदी तरों ने महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात किया। सलहदी तरों की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसेन, वहां का शासक था। खानवा युद्ध से पहले जब राणा सांगा ने पाती परवन का प्रयोग किया था, उस पाती परवन के प्रयोग में यानी जो अन्य जो राजपूत
राजा थे, उनको है वो सहायता के लिए बुलाया था। उनमें से ये सलहदी तुम्हारे ये रायसेन से आया और महाराणा की सहायता करने के लिए युद्ध के बीच में उन्होंने अपना पक्ष बदल दिया और ये बाबर का साथ देता है और महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात करता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न युद्धों पर विचार कीजिए। निम्न युद्धों पर अगर अपन विचार करें तो पहला जो युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि खानवा का युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527 को हुआ। 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा कहाँ पे जगह, भरतपुर में है, गंभीरी नदी के किनारे। राणा सांगा राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा वर्सेस बाबर में हुआ। हल्दी घाटी युद्ध की अपन बात करें, ये हल्दी घाटी युद्ध है। हल्दी घाटी युद्ध ये 1576 को 1576 को 1576 18 जून 1576 को ये किसके मध्य हुआ, ये अपने अकबर अकबर वर्सेस अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, ठीक है। इसके बाद में सहारनपुर युद्ध की बात करें तो ये 1437 के अंदर लड़ा गया। इनके मध्य ये खिलजी फर्स्ट था, खिलजी महमूद खिलजी फर्स्ट मलवा था वर्सेस कुंभा के मध्य हुआ। कुंभा के मध्य हुआ। इस खिलजी ने एकावत में शरण दी, उनको जब तुम्हारे माता ने दिया नहीं, इसी के कारण इन दोनों के मध्य 1437 के अंदर सहारनपुर का युद्ध हुआ। और सहारनपुर युद्ध के बाद अपने जो कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसके बाद में दिवेर युद्ध की बात करें तो ये दिवेर का जो युद्ध है ये 1482 के अंदर लड़ा गया, ये सॉरी 1582 के अंदर लड़ा गया, 1582 के अंदर लड़ा गया। तो किसके मध्य, तो अकबर के मध्य, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। इसके अंदर महाराणा प्रताप विजयी ने इस दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप की विजयों का दिवेर युद्ध को का मैराथन करें, उन्हें इसमें आंसर देते हैं। तो एक नंबर है 1437 में, 3 नंबर सबसे पहले आएगा, 3 नंबर किसमें, इसके अंदर है। उसके बाद में आएगा अपने 1527 खानवा के 1 नंबर आएगा। उसके बाद में 2 नंबर कौन सा है, 1576 का। उसके बाद 82 का। सुमेलित कीजिए। सुमेलित में एक तरफ तो मेवाड़ के शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी उपलब्धियां दी गई। अपन उपवाद को साथ से मिलाना है। सर्वप्रथम ए के अंदर क्या दिया गया है, ए ये राजस्थान का विषम पितामह। राजस्थान के विषम पितामह की अगर हम बात करें तो ये आपको किसको कहा जाता है, राणा चुंडा है। क्या है, राणा को मेवाड़ का या राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। कौन है यहाँ पे, राणा चुंडा है, राणा चुंडा। ये राव चुंडा ये तो मारवाड़ के हिसाब के पिता के पिता थे। उसके बाद विषम घाटी पंचानन की बात करें तो विषम घाटी पंचानन तो है राणा हमीर को कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन किस में कहा गया राणा हमीर को, तो राणा हमीर को कहा गया है जो संस्कृति है, कुंभल है जो द्वारा लिखी गई है, उसमें महाराणा जो अमीर है इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और पंचानन का मतलब होता है, पंचानन का मतलब होता है सिंह, यानी विषम घाटी पंचानन युद्ध में सिंह के समान, युद्ध में सिंह के समान। उसके बाद में हिंदू पद की अपन बात करें तो हिंदू पद जो राजा कहा जाता है वो महाराणा सांगा को कहा जाता है, हिंदू पद कहा जाता है। इसकी एक पद और है वो है सैनिकों का भग्नावेश। क्या है, सैनिकों का भग्नावेश। उसके बाद में मेवाड़ का चार्ल्स मार्टिन है वो बप्पा रावल को कहा जाता है। इसको बप्पा रावल को किसने कहा है, चिंतामणि वैद्य से चार्ल्स मार्टिन आया है। इसमें अपने अपना होगा एक नंबर के अंदर क्या होगा अपना, एक नंबर क्या होगा, एक होगा 3 नंबर राजस्थान एक में थी। बी के अंदर क्या होगा अपना ऑप्शन, बी के अंदर होगा हिंदू पद राणा सांगा को कहा जाता है, बी में 2। सी के अंदर अपना ऑप्शन क्या होगा, सी के अंदर अपना होगा 4 नंबर राणा हमीर। और डी के अंदर अपना क्या होगा, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टिन है। अगले क्वेश्चन की बात करें उदयपुर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो उदयपुर की स्थापना है वो कब हुआ, किसके द्वारा की गई, तो इसका अपना सही आंसर होगा
वो 1559 में और उदय सिंह सेकंड के द्वारा 1559 में उदय सिंह सेकंड के द्वारा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जोधपुर की स्थापना की, जोधपुर की स्थापना कब हुई, तो जोधपुर की स्थापना है 12 मई 1459 के अंदर, 1459 में। इसके साथ बीकानेर की स्थापना की अगर बात करें, बीकानेर की स्थापना हुई, जो बीकानेर की स्थापना है ये 1482 में किसके द्वारा, तो राव बीकानेर की, राव बीकानेर की करनी का क्या हुआ। उसके बाद अजमेर की स्थापना की, तो जो अजमेर की स्थापना है, जो अजमेर की स्थापना है वो अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 में। किसने की, अजयराज ने, अजयराज ने। करते हैं किसकी बात करें, कथन है निम्न में कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो महाराणा कुंभा की अगर रचनाओं की बात करें, तो महाराणा कुंभा ने जो रचनाएं लिखी थी उसमें एक सुधा प्रबंध, जिसको सूर प्रबंध भी कहते हैं, ये महाराणा कुंभा की रचना है। दूसरी है अपनी संगीत सार, ये महाराणा कुंभा की रचना है। तीसरी है संगीत राज, ये भी महाराणा कुंभा की रचना है। इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट कौन से हैं, इनकी अगर हम बात करें 5 पार्टों की, तो एक के अंदर एक तो आपका है पहला है 5 पार्ट है इसके, और एक इनकी जो रचना है उसका नाम है कामराज, कामराज कामराज रतिसार है, ये महाराणा कुंभा के इसके 7 पार्ट हैं। और संगीत जो राज है, इस संगीत राज के 5 पार्ट है। संगीत राज पार्ट की बात करें, पहला है पाठ्य रतन कोश, पाठ्य रतन कोश है। दूसरे की हम बात करें तो उसका नाम है गीत रतन कोश। तीसरे की अपन बात करें तो उसका नाम है वाद्य रतन कोश। चौथे का नाम है नृत्य रतन कोश, और एक का जो है का नाम है रस रतन कोश। ये 5 पार्ट हैं इसके, पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य, रस, ये 5 पार्ट हैं संगीत रस के। एक पद है वो ककरारा तीसरा है, इसके 7 पार्ट हैं। इनमें से अगर नहीं है तो इनमें से संगीत नाम इसका ग्रंथ नहीं है, या इसका संगीत रत्नाकर। ये महाराणा कुंभा के हैं सभी। इसका इस पर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर की बात नहीं, किसने लिखा, इसका ये है सारंगधर, वो सारंगधर या सारंग लोग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, अपन जो 16वें क्वेश्चन की, उदयपुर की लड़ाई कब लड़ी गई। उदयपुर की जो लड़ाई है 1680 के अंदर लड़ी गई। इनके मध्य लड़ी गई, तो यह लड़ाई ली गई थी औरंगजेब वर्सेस राज सिंह के मध्य लड़ी गई। क्यों लड़ी गई, क्योंकि औरंगजेब था, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था ताज खान। इससे तंग आकर राज सिंह ने इस पर आक्रमण किया और 1680 के अंदर उदयपुर की लड़ाई है वो लड़ी गई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो शासक कुंजन देव या पंजन देव निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो इसका जो आंसर होगा वो कछावा वंश होंगे, कछावा वंश के थे। लेकिन एक बुक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र प्रदाय के द्वारा लिखी गई। के अंदर इस कुंजन देव को क्या बताया गया है, पूर्व बताया गया है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, जो अगला क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता था। इसके अगर बात करें तो अभिनव भारत का आचार्य महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा की अगर बात करें, जो इनके संगीत गुरु थे उनका नाम सारंग व्यास था, और इनके गुरु थे इनका नाम हीरानंद था। यानी इनके संगीत गुरु थे
उनका नाम तो सारंग व्यास था। इनके गुरु थे, उन गुरु का नाम था हीरानंद। और महाराणा कुंभा की और बात करें, इनको कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है। वीणा वादक भी वीणा वादक वीणा वादक वीणा वादक थे। उसके बाद महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। इनकी और उपाधियां हैं, उन उपाधियों की अगर हम बात करें, महाराणा अभिनव भट्टाचार्य इनको कहा जाता है। दूसरी उपाधि इनकी है, इनको हाल गुरु कहा जाता है। हाल गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहाड़ी एरिया था, या पहाड़ी जो जितने भी क्षेत्र थे उसको जीत लिया था उन्होंने। इसके बाद अगर हम एक उपाधि है, इनको कहा जाता है चाप गुरु। इनको कहा जाता है चाप गुरु। चाप गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धनुष विद्या में निपुण थे। उसके बाद में इनको कहा जाता है परम भागवत। परम भागवत परम भागवत भागवत या आदिवराह है। परम भागवत या आदिवराह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान विष्णु के उपासक थे। उसके बाद में इनकी उपाधि मिलती है राणा रासो। राणा रासो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने साहित्य लेखन में इनका बहुत ज्यादा योगदान था, इसलिए इनको राणा रासो भी कहा जाता है। उसके बाद में अगर और बात करें तो इनको हिंदू सुल्तान की उपाधि भी है। हिंदू सुल्तान की उपाधि क्यों की है? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों का विरोध किया, और मुस्लिम शासकों की जो नीतियां थी उनका विरोध किया, उनको युद्ध भूमि में पराजित किया। इसी कारण हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। और इनको अभिनव भारत का आचार्य, अभिनव का मतलब होता है नया, नव्य भारत का आचार्य, नव्य भारत का आचार्य इनको कहा जाता है। चलिए अपने लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है अपना, कि कछवाहा वंश के शासकों को काल क्रमानुसार पहले से भारत तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें, जो पहला आएगा स्वाई जगत सिंह जी थे। उसके बाद में स्वाई जय सिंह तृतीय थे, तो 2 नंबर पहला 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद में 1 नंबर आएगा। उसके बाद में अपने हुए माधव सिंह, यानी अपने स्वाई राम सिंह हुए, राम सिंह सेकंड हुए, 4 नंबर पे आएंगे। उसके बाद में क्या होगा, डी होगा। अपन अगली बात करें राम सिंह सेकंड की, जो राम सिंह सेकंड थे, राम सेकंड के समय इन्होंने क्या 1873 के अंदर 1870 में 1870 में 1876 के अंदर इन्होंने क्या किया, 1876 में इन्होंने मदरसा ए हुनरी, मदरसा मदरसा ए हुनरी बनाई। जिसके बाद में क्राफ्ट एंड जो विद्यालय था उसके अंदर उसको बदल दिया गया था। उसके बाद में अगर बात करें तो राम सिंह सेकंड थे, उसी समय राम सिंह सेकंड के समय ही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो 3 बार कहाँ पे आए थे, मेवाड़ आए थे, कह सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 1857 के अंदर उन्होंने मदरसा हिंदरी बनाई, सॉरी यानी 1857 में तो इन्होंने मदरसा हिंदरी का निर्माण करवाया था। उसके बाद 1876 के अंदर 1876 में जब अल्बर्ट प्रिंस अल्बर्ट है, वो भारत आए थे जयपुर। अल्बर्ट जो प्रिंस हैं, ये प्रिंस अल्बर्ट प्रिंस जब भारत यानी जयपुर आए थे, तो उनके आने की खुशी में, उनके आगमन में इन्होंने क्या किया, 1876 के अंदर अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। इस अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया था, उसके वास्तुकार वो स्टीफन थे, स्टीव जैकब, उनके वास्तुकार थे स्टीफन जैकब, स्टीफन जैकब थे। इन्होंने क्या किया, जब स्टीव जैकब और अल्बर्ट, उन्होंने 1876 के अंदर जब ये अपने आए थे, अल्बर्ट प्रिंस अल्बर्ट आए थे, उसी समय इन्होंने जो जयपुर को गैरवा या गुलाबी रंग करवाया, जयपुर को गैरवा और गुलाबी रंग करवाया। और एक बंदा था जिसका नाम था स्टनले रेड थे, स्टनले रेड, क्या नाम था, स्टनले रेड स्टनले रेड ने सर्वप्रथम क्या कहा, जयपुर को पिंक सिटी कहा। उसने देखा जयपुर को और देखते ही कहा ये तो पिंक सिटी है। उसी के बाद में हम जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। और जबकि राम सिंह सेकंड ने इनको गेरुआ या गुलाबी रंग करवाया था। तो उसके बाद में हम बात करें माधो सिंह की, अपन अगर बात करें तो माधो सिंह को तो बब्बर शेर कहा जाता है भाई, बब्बर
बहुत से कहा जाता है। माधो सिंह को और बातें, इन्होंने एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इन्होंने नाहरगढ़ जो पुराना नाहरगढ़ जो है उसके अंदर एक जैसे 9 महल बनाए थे। अपनी दासियों के लिए एक जैसे 9 महल दासियों के लिए बनाए थे। इन्होंने जो लिपि प्रेस है उसमें महल का निर्माण को जाना मुबारक महल। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1904 में सर्वप्रथम जो डाक सेवा प्रारंभ की थी वो माधो सिंह सैकिल ने की थी। तो चलिए दोस्तों, आज ट्यूशन के जो अपने अंतिम क्वेश्चन था 19वां हमने पूरा किया, और आगे से हम कल इसी क्लास के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।